हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। हो सकता है वो 12th में हो सकता है कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, लेकिन ध्यान से मैसेज सुनना। मैं उस फिलोसॉफी को बताने वाला हूं जो पर्सनली मैं बिलीव करता हूं, और हाँ, ये एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए जब जब मुझे की पढ़ाई करनी है लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं। एक सोच होनी चाहिए कि आपको आपके पढ़ाई पे वापस वो फोकस लेके आने में हेल्प करे वो सोच, राइट। एक रीजन मिलना चाहिए, और वो रीजन मैं आपको आज देने वाला हूँ। दो बातें बताऊंगा। पहली जो इंपॉर्टेंट है, जिसका कि आप भी लॉजिकली उसे बिलीव करोगे। द पॉइंट इज दोस्तों, वो बात ये है कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आज गरीब हो। ध्यान से सुनना, हो सकता है हाँ, आपके पेरेंट्स आज गरीब हो, लेकिन उनके बुढ़ापे में वो गरीब नहीं रहने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लालत है मेरे जवानी पे। ध्यान से सुनना। और ये एक मौका है कि आपको पढ़ के ही आपके फ्यूचर को चेंज करना है। एक चांस अभी मिल रहा है जो शायद कुछ सालों बाद आपको ना मिले, और पीछे मुड़ने के बाद रिग्रेट के सिवा कुछ ना दिखाई दे। और वो जो जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, खुद के तो ड्रीम्स कंप्लीट हो गए ही, बट उनके करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, राइट। जब उनका रिटायरमेंट हो तो आप कुछ तो बने होने चाहिए, और वो टेंशन नहीं होना चाहिए बल्कि खुशी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो आपको मोटिवेशन के लिए, आई थिंक सो, बहुत ही बोलते ना कि कि कोई इससे बड़ा रीजन नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अच्छा सर ये तो अभी ना हम बचपन से सुन चुके हैं कि कुछ करो पेरेंट्स के लिए, नहीं मानना इस बात को छोड़ दो। दूसरी बात सुनिए, आपको जो ये इमेज दिख रही है ध्यान से देखिए। सीए रेड्डी जी, इंडिया के पहले ब्लाइंड सीए। सर ऐसे मतलब जिस कोर्स को, अच्छा मैं सीए के बारे में ही क्यों बोल रहा हूं, हो सकता है हजारों कोर्स करने वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि इस कोर्स को डिफिकल्ट, टफेस्ट कोर्स माना जाता है। अगर ये अचीव कर सकते हैं कि ये डिसेबिलिटी होने के बाद, और ऐसे नहीं कि इनके लिए अलग से पेपर सेट किए गए थे, डिफिकल्टी कम थी, उतना ही डिफिकल्ट पेपर जो सारे लोगों के लिए था, और इन्होंने ये कंप्लीट किया। अच्छा सर, कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये तो शायद बाय बर्थ ही इनको ये डिसेबिलिटी होगी, इसीलिए उनको ऐसे कुछ पता ही नहीं चला। तो ऐसे नहीं है। 11 साल की उम्र में उनको ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था, और उसके बाद उनको ये दिक्कत आई, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, साइंटिफिक वर्ड मुझे याद नहीं, बट हाँ, आफ्टर 11th ईयर तब तक उन्होंने दुनिया देखी थी, समझी थी, और अपने जैसे वो जी रहे थे। अचानक से कुछ चीज आई, उनके लाइफ को पूरी तरीके से उन्होंने उनके घुटनों पे उनको गिरा दिया। बट कि जो जीतने वाला होता है वो कैसे भी खड़ा हो ही जाता है। दोस्तों, ये पर्सन है हमारे लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, या कुछ भी कहो, कि आपके हजारों रीजन इनके एक रीजन के बराबर भी नहीं होगा। इनको गिव अप करने के लिए क्या नहीं था, राइट, दिख ही नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने ऑडियो क्लिप बनाए अपने नोट्स के, वो सुनते गए, राइट। बहुत सारे अलग अलग वेज ढूंढे कि कैसे वो पढ़ सकते हैं। जरा सर्च करना इनके बारे में, आपको बहुत सारे थियरीज मिल जाएंगे। सो अगर इन्होंने किया ना, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो समझ लेना कि आप सिर्फ रीजंस बना रहे हो, और रीजन बना के खुद को दे रहे हो, और खुद को एड़े में निकाल रहे हो, टाइम को कि टाइम पास कर रहे हो सिर्फ। सो हजारों रीजन हो गए आपको गिव अप करने के लिए, एक रीजन पढ़ लो पढ़ने के लिए। मैंने तो दो दिए, एक आपके पेरेंट्स, दूसरा अगर ये सर कर सकते हैं, कर ही सकते हो हम तो, राइट। सो दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत छोटा सा वीडियो रखना था, क्योंकि ज्यादा बात करने के लिए होता है ना कि समझदार को छोटी सी बात से भी समझ आ जाती है, और जिनको समझना नहीं होता 10-15 मिनट का वीडियो दो नहीं समझते। क्या आप लोग तैयार हो क्या हमारे लिए नहीं, खुद की लाइफ बदलने के लिए और अपने पेरेंट्स की लाइफ बदलने के लिए? अगर हाँ, तो आज से डिसाइड करो, एक नया शेड्यूल बनाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत तुम ही बदल सकते हो। ठीक है, यही बोल के मैं रुकता हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।